शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 1 जून से 5 जून तक दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक चलने वाली है। आज की कथा में गुरुजी ने एक नया मनोकामना पूर्ति उपाय भी बताया है। आज की कथा में गुरुजी ने उपयोगी पत्र व उपयोगी जानकारी दी है। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। बढ़ते हैं कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा की शुरुआत में गुरुजी ने कहा, सत्य ही भगवान विष्णु है, शिवम मेरे शिव हैं, सुंदरम मेरे ब्रह्मा है। ढंग की जिंदगी जीना शुरू करो, ढोंग की जिंदगी मत जियो। दिखावट सजावट मिलावट जीवन को बर्बाद कर देती है। बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। रामायण, भागवत और शिव महापुराण तीनों में अंतर है। रामायण मनुष्य को जीना सिखाती है, भागवत मनुष्य को मरना सिखाती है और शिव महापुराण मनुष्य को संसार में जीवन जीने की कला सिखाती है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। जितने शिव परीक्षा लेते हैं उतना कोई भी परीक्षा नहीं लेता, जितना शिव प्रदान करते हैं उतना कोई भी प्रदान नहीं करता। बढ़ते हैं कथा की चौथी जानकारी की ओर। शोभा जी पत्र लेकर आई। मेरी बेटी 5 साल से गवर्नमेंट जॉब की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। बहुत परेशान हो गई। बेटी ने पशुपतिनाथ व्रत शुरू किया, साथ ही शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, शिव पर विश्वास करना शुरू किया। बेटी ने कहा, शिव जी ही मुझे पास कर सकते हैं, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, ये निश्चित है। बाबा की ऐसी कृपा हुई, दूसरा पशुपतिनाथ व्रत होने पर मेरी बेटी का मुंबई पुलिस में चयन हो गया है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 5वीं जानकारी की ओर। निर्मला जी पत्र लेकर आई। मेरी पड़ोसन सीहोर गई थी, वहां से कंकड़ लेकर आई। कंकड़ को ही शंकर मानकर उसका पूजन करने लगी। मैंने सुना था कि सीहोर कुबरेश्वर धाम के कंकड़ शंकर का 3 माह पूजन करने पर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मेरी बेटी का 2 महीने में ही बैंक में मैनेजर के पद पर चयन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 6ठी जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा सुनना मतलब कल्प वृक्ष में बैठने के बराबर है। कल्प वृक्ष की छांव में बैठने से जो मांगो वो पूर्ण होता है। शिव महापुराण कथा की छांव में बैठने वाले की मनोकामना 3 महीने में पूर्ण हो ही जाती है, ये निश्चित है। बढ़ते हैं कथा की 7वीं जानकारी की ओर। अब तो बेलपत्र पर रिसर्च शुरू हो गई है। वैज्ञानिक ये जानने में लगे हैं कि बेलपत्र में कैंसर, लीवर, थायराइड जैसी बीमारी को ठीक करने की क्षमता होती है। बढ़ते हैं कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज एक नया मनोकामना पूर्ति उपाय बताया है। इसमें आपको 5 बेलपत्र 5 जगह पर समर्पित करके उस पर जल चढ़ाना है। ये उपाय आप विषम परिस्थिति में अटके हुए किसी कार्य में मनोकामना के लिए कर सकते हैं। पहला बेलपत्र शिवलिंग पर गणेश जी पर चढ़ाकर उसके ऊपर थोड़ा सा कलश 1 कलश जल लेना है और उसी का थोड़ा सा जल चढ़ाना है। फिर दूसरा बेलपत्र चढ़ाकर कार्तिकेय के स्थान पर चढ़ाकर उस पर थोड़ा जल चढ़ाना है। तीसरा बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाकर उस पर थोड़ा जल चढ़ाना है। चौथा बेलपत्र माता पार्वती के हस्तकमल पर चढ़ाकर उस पर थोड़ा जल चढ़ाना है। और 5वें बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करके पूर्ण जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। ये उपाय आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना है। ये आपको 5 से 7 सोमवार करना है। आपकी मनोकामना 2 महीने में पूर्ण हो जाएगी, ये निश्चित है। बढ़ते हैं कथा की 9वीं जानकारी की ओर। जयश्री जी पत्र लेकर आई। 2012 में मेरी बेटी को पाँव में चोट लग गई थी। डॉक्टर ने चेकअप किया तो हड्डी में कष्ट बताया और पट्टा चढ़ गया। 2012 से दवाई चलती रही, पट्टा चढ़ता रहा, पर बेटा ठीक नहीं हुआ। 2022 तक ऐसा ही क्रम चलता रहा। बेटा कॉलेज जाने लगा पर पैर की तकलीफ ठीक नहीं हुई। फिर किसी ने शिवलिंग पर 5 जगह जल चढ़ाने को कहा, साथ ही बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाकर उस बेलपत्र का आचमन बेटी को करना शुरू किया। जो बेटा कई वर्षों से चल नहीं पा रहा था वो मात्र 8 से 10 दिनों में ठीक हो गया और चलने भी लगा है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 10वीं जानकारी की ओर। 5 जगह चढ़ाया गया जल आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति करा देता है। उसी तरह 5 जगह किया गया प्रणाम आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति करा देता है। अब जो अपने पिता को प्रणाम करता है उसके जीवन में गरीबी नहीं आती। जो अपनी माता को प्रणाम करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। जो अपने भाई को प्रणाम करता है उसे गम नहीं आता। जो अपनी बहन को प्रणाम करता है उसका चरित्र कभी खराब नहीं होता। जो अपने गुरु को प्रणाम करता है उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता। बढ़ते हैं कथा की 11वीं जानकारी की ओर। जिस बच्चे को अपने माता पिता के शब्द बुरे लगने लगे, अपने भाई बहन के शब्द बुरे लगने लगे, अपने दोस्तों के शब्द दूसरों के शब्द अच्छे लगने लगे, तो ये बात निश्चित है कि इसके जीवन का विनाश होने वाला है।
बढ़ते हैं कथा की 12वीं जानकारी की ओर। आशा जी पत्र लेकर आई। मैंने टीवी के माध्यम से सुना था एक लोटा जल सारी समस्या का हल। मेरा बेटा 1 वर्ष से प्राइवेट जॉब कर रहा था, पर मन में सरकारी जॉब की चाहत थी। बेटा का भगवान व संतों पर विश्वास नहीं था। बेटे का इंटरव्यू था। मैंने बेटे से कहा, शिव पर विश्वास करके इंटरव्यू देने चले जाओ। तो बेटा ने कहा, माँ आप कहाँ इन टीवी वाले महाराजों के चक्कर में आ जाती हो, ये सब अपने बिजनेस चला रहे हैं। मैंने कहा, सियोर वाला महाराज ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाने को कहता है, सीहोर आने को भी नहीं कहता। इसके बाद बेटे ने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। बेटे से कहा, शिखर के दर्शन करते हुए कामना करते हुए निकल जाओ। तब भी शिव सुनता है। मैंने भी कह दिया, भोले अगर तू है तो मेरे बेटे की नौकरी लगवा दे। बाबा की कृपा से मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 13वीं जानकारी की ओर। कई बार आपने देखा होगा, लोग अपने सर को शिवलिंग पर लगाते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं, ललाट में जो दुख लिखा है, वो किस्मत में जो तकलीफ लिखी है, वो महादेव के शिवलिंग के स्पर्श से सही हो जाता है। बढ़ते हैं कथा की 14वीं जानकारी की ओर। मंदिर में मिले हुए फूल को नैनों से लगाकर, हृदय से लगाकर, मस्तक से लगाकर कानों में लगाया जाता है, क्योंकि भगवान का प्रवेश हमारे कानों से होता है। कान में लगाने के बाद उस फूल का विसर्जन कर दो। पुष्प का आपके कानों में लगना जरूरी होता है। बढ़ते हैं कथा की 15वीं जानकारी की ओर। कानों का छिद्र और नाक का छिद्र दोनों मर्यादा का प्रतीक है। अगर कोई अच्छा बोले तो आपको कान के छिद्र से अंदर प्रवेश कर लेना है, और अगर आपको कोई बुरा बोल रहा है तो आपको कान के छिद्र से बाहर निकालना है। बढ़ते हैं कथा की 16वीं जानकारी की ओर। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से जल चढ़ाने वाले की 71 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। लोग कहते हैं शिव ने हम पर कृपा करना बंद कर दिया है, शिव हमारी नहीं सुनते हैं। गुरुजी ने कहा, आपने शिव पर विश्वास करना बंद कर दिया है, भरोसा करना बंद कर दिया है, इसलिए आपको ऐसा लगता है। शिव ने आप पर कृपा करना बंद कर दिया है, ऐसा नहीं है। याद करने को अगर उल्टा करके पढ़ोगे तो आपको दया पढ़ने को मिलेगा। जब आप भोलेनाथ को याद करोगे तो भोलेनाथ आप पर दया अवश्य ही करेंगे। वीडियो थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो लाइक करिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।